आज हम सब समापन समारोह में हैं। तो समापन समारोह की शुरुआत हम करें। हम मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ अनुरोध करना चाहेंगे प्रोफेसर किशोर कुमार बासा, चेयरमैन नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। मंच पर आपका स्वागत है सर। प्रोफेसर वसंत शिंदे, प्रेसिडेंट सोसाइटी ऑफ साउथ एशियन आर्कियोलॉजी, आपका भी हम मंच पर स्वागत करते हैं। कृपया आप मंच पर पधारें। और मैं मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ आमंत्रित करना चाहूँगी प्रोफेसर प्रसाद जोशी, प्रो वाइस चांसलर, डेक्कन कॉलेज। और मैं मंच पर बड़े ही सम्मान के साथ स्वागत करना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अंजनी कुमार सिंह, डायरेक्टर जनरल, बिहार म्यूजियम। आप सभी का मंच पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। पर बैठे मंशा सिंह, वसंत शिंदे सर, प्रसाद जोशी सर और हमारे गुरुवर किशोर वासा सर, और यहाँ जो कुछ संचालित हो रहा है हमारे महानिदेशक श्री अंजनी कुमार सिंह सर, सबका बहुत बहुत स्वागत और आभार। और मैं जो ये 3 दिन का जो सत्र चला है, इसमें आए हुए देश से कोने कोने से आए हुए बड़े बड़े विद्वान सबका, क्योंकि इसमें से आधे से ज़्यादा का नाम मुझे पता है, लेकिन एक का नाम लोग एक का छूट जाएगा, तो इसलिए गुरुवर माफ़ करिएगा, समय कम है, आगे के कुछ कार्यक्रम और भी हैं, इसलिए आप सबका आभार। और कह सकते हैं कि आज बिहार में आर्कियोलॉजी के ऊपर इतना बड़ा इवेंट, बिहार ही नहीं देश में, लोग हमें ये फीडबैक करें कि देश में इस तरह के आयोजन बहुत वर्षों बाद हुआ है और इतनी सफलतापूर्वक हुई। ये सब आप लोगों का देन है कि आप लोग ने हमें प्रोत्साहित किया, और आप सबका आभार, चाहे वो हमारे गुरुवर हैं, मित्र हैं, चाहे छात्र एवं शोधार्थी हैं। पुरातत्व के क्षेत्र में ये बहुत विकसित क्षेत्र रहा है। यहाँ से कभी इसके बारे में आपको क्या बताऊंगा तो लगेगा कि अपनी बड़ाई अपने से कर रहा है। सूचना जरूर मैंने अपने पेपर में डाला था, तो बहुत लोग फीडबैक कर रहे थे कि हम लोग ये सोच रहे थे बिहार म्यूजियम बना तो पटना म्यूजियम कहाँ गया। जो कि आतिथ्य भी देता है और अनुभूति भी देता है कि हम आके जुट गए हैं। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ यहाँ के महानिदेशक और हमारे ही शहर के, हमारे ही जान पहचान के लोग अंजनी बाबू को, यहाँ अंजनी बाबू बोलते हैं, अंजनी कुमार सिंह जी हमारे यहाँ कम बोला जाता है। हम लोग अंजनी बाबू बड़े को बाबू लगा के बोलते हैं, अंजनी बाबू को यश जाता है। मेरे प्रिय अनुज जो यहाँ है, डॉक्टर सुनील झा हो, रवि गुप्ता हो, रणवीर राजपूत हो, और क्या कहते हैं, जो भी हमारे नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सभी का सभी हैं। उन्होंने अथक प्रयास किया, और अथक प्रयास किस लिए किया? ये प्रयास किस लिए था कि हम संवाद करें, और वो संवाद करें जो शैक्षणिक भी हो, सांस्कृतिक भी हो और गवेषणापूर्ण भी हो। और वो हुआ, वह कैसे हुआ कि हम लोग, जैसे मानव का स्वभाव होता है कि हम केकड़ावादी, हम लोग जो है ना केकड़ा होते हैं, एक दूसरे को खींचते रहते हैं कि बढ़ने ही नहीं देते हैं। और यहाँ जो हुआ है वो चेन हुआ है, हम लोग ने कड़ी का काम किया है। तो एक बड़ा सुंदर सा किसी हमारे मित्र थे रविंद्र शिल्पी पटना यूनिवर्सिटी में, उसकी एक कविता मुझे याद आ रही है, उसकी 2 पंक्ति कह देता हूँ। चलो बात हुई, कुछ तो हुई, कल फिर होगी, फिर होगी, फिर होगी, कल फिर होगी, चलो तो बात। And they try to find time how fast they can go out. I am really thankful to this society for giving us chance to host this event. Because every time when we are making a museum, we thought that if there is no archaeology, how museum can go? Because of archaeology, because of excavation, we have artifacts which have to be displayed, and that the story has to be told to the society. So excavation has a very, very important role that I was very aware when we started. In fact, last 3 years ago, we started to run some courses. So we thought, let us start one course on archaeology. So people were thinking that people will not, how many people will come, who will take that course. And another course that we started was appreciation of art. That is a common course in most of the museums, people take that course. But I was surprised to see the response in that small 3 months course.
And anybody in India, all senior archaeologists whom I requested to give lecture, they all gave. So I thought there is a both demand side also, supply side also, best quality. So why that is not matched? It should match. Another wrong impression I had, maybe because of our history books or lack of publication or the importance that society should give to archaeology. Normally you will think, you will talk to planners at the higher level, you get an impression that all great excavations were done pre-independent India and by Britishers. You always see those big names. So I always used to think, what happened after post-independent India? And I didn't have that much of time and my health is not good. But I went to some of these classrooms, I found so many papers are getting presented by young minds. Somehow it is not getting documented, and the type of discussion that is required for disseminating those information that you are, knowledge that you are bringing, we need to have a much bigger and much better platform. More documentation, more publication, somehow this should not, because unless we know about our past, so you will see our logo of Bihar Museum is learning right from past and then we are moving forward. If you see closely that logo, you will get a zero line. But our line is bigger in past. Of course, we are moving towards future, but we are getting a strength from our past, our history. And our history is so rich, our heritage is so rich. But when I used to go out, I have been to many countries before making this museum, to see museums, and there they will everybody have one question. Your history, you are saying, everybody is saying India has a great history, great heritage, great past, but where are the museums? Where can we see those, that great past, great history, great archaeology? Because most of our museums are either British period museums, pre-independent period museums, or some of the collections of kings or princely estates. Like you have Salarjung, you have some in Udaipur City Palace, those type of things. Or all those earlier museums. So after independence, the type of importance that should have been given to history, culture and archaeology, unfortunately that did not happen. कि उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के लिए अपनी जिज्ञासा जताई और सहमति जताई और इस कॉन्फ्रेंस को बिहार में ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें हमेशा प्रोत्साहित किया और हमेशा वो अपने बिजी शेड्यूल से इसके लिए समय निकाले। उन्होंने हमेशा इसका रिव्यू किया, सारी चीज़ों को वो पर्सनली, कभी समय ना भी मिल पाता हो तो रात में फ़ोन करके कि सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल, इफ़ एनी प्रॉब्लम लेट मी नो ऑलवेज। इवन जब उनकी तबीयत भी ख़राब थी, इसके बावजूद भी वो हमेशा अवेलेबल रहे, किसी भी चीज़ के लिए उनका डायरेक्शन रहा कि इफ़ एनी प्रॉब्लम जस्ट लेट मी नो एट एनी टाइम। तो हमारे इस बिहार म्यूज़ियम के मुखिया और हमारे गार्जियन श्री अंजनी कुमार सिंह सर का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। डाइस पे बैठे रिस्पेक्टेड के सभी टीम, जो खास करके उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर जितने हैं, उन लोग का भी बहुत इसमें योगदान था, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जिसमें श्रीकांत गणवीर सर हैं, अजमल प्रोफेसर अजमल जम्मू कश्मीर से हैं और शर्मिष्ठा चटर्जी उनके स्वास्थ्य कारणों से वो नहीं आ पाई, तो उनका भी धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ। और भी जो हमारे सूसा के अन्य एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, सारे लोग, मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्व के, वर्ल्ड के अलग अलग देशों से, कंट्री से आए हुए सारे डेलीगेट्स, लाइक किम हैं यहाँ, हमारे श्रीलंका से भी डेलीगेट्स आए हैं, बांग्लादेश से भी डेलीगेट्स हमारे आए हुए हैं, उन सभी को मैं I would like to thanks from Bihar Museum. So just you came and joined this session.